बुढ़िया खड़ी हो और निकल यहाँ से। और ये पकड़ अपना सामान। दोबारा यहाँ आ गई ना तो तेरे साथ तेरी बेटी को भगा दूंगा तेरे साथ। तरुण, तुम पागल हो गए हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? तुम पागल हो गए हो? ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? मेरी माँ खड़ी हो, तुम ऐसे बात कर रहे हो? ये कर क्या रहे हो? दिमाग ठीक है तुम्हारा? मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। तुम मुझे मत सिखाओ मुझे क्या करना है। अगर तुम ज्यादा बोलोगी ना तो तुम्हें भी तुम्हारी माँ के साथ धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूंगा। और आज तो सिर्फ आपको घर से बाहर निकाल रहा हूँ। अगर दोबारा यहाँ आई ना तो सोसाइटी से धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा, सोसाइटी में घुसने नहीं दूंगा। दामाद जी, ये क्या तरीका है बात करने का? और बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है आपके अंदर? रिद्धि, क्या हुआ है? तुम दोनों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है तो दामाद जी मुझे घर से बाहर निकाल रहे हैं? अरे क्या हुआ? नहीं माँ, ऐसा लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं हुआ है, ना कोई हमारे बीच बात हुई है। आज पहली बार ये किसी से ऐसे बात कर रहे हैं, वरना शादी के बाद से कभी ऐसा नहीं हुआ है। पता नहीं इन्हें हो क्या गया है। मुझे तो लग रहा है इन्हें ना बात करने की तमीज ही नहीं है। तमीज? तुम मुझे सिखाओगी बात करने की तमीज क्या होती है? अपना मुंह बंद रखो। ज्यादा बोलोगी ना तो तुम्हें भी तुम्हारी माँ के साथ अभी धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूंगा। चुप खड़ी रहो। और तू खड़ी क्या है, निकल। तमीज सिखाने की ना तुम्हें बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि तुम भूल गए हो कि बड़ों से कैसे बात की जाती है। तुम मेरी माँ से इतनी देर से बदतमीजी कर रहे हो, शर्म है तुम्हें? माँ, आपने ना मुझे सही कहा था शादी से पहले कि ये इंसान बाहर से कुछ और है और अंदर से कुछ और आज इसकी असलियत ना अब सामने आ रही है। आपकी बात मैंने मानी नहीं। सही कह रही है बेटा, पर कोई बात नहीं, कम से कम अब तो तेरी अकल ठिकाने पर आ गई है कि ये तेरे लायक नहीं है। और दामाद जी, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी क्या गलती है। मैंने ऐसा क्या किया है जो आप मेरे साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं? अरे चुप क्यों खड़े हैं, बताइए मुझे। अरे माँ, आप इनसे क्या पूछ रही हैं? आपको अपनी आंखों से नहीं दिखाई दे रहा कि आपके साथ कितनी बदतमीजी से बात कर रहे हैं? शर्म आनी चाहिए इन्हें। ये मेरे से बदतमीजी से बात करते मैं बर्दाश्त कर लेती, पर ये आपसे इतनी बदतमीजी से बात कैसे कर सकते हैं? और तुम क्या निकाल रहे हो हम दोनों को इस घर से? मुझे तुम्हारे साथ रहना नहीं है, क्योंकि जो इंसान मेरी माँ की इज्जत नहीं कर सकता ना, उसके साथ मुझे रहना ही नहीं है। चले माँ। रुको। अपनी माँ पर बात आई तो बहुत बुरा लगा। और तुमने मेरे भाई के साथ कल क्या किया था? उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। अरे मेरा छोटा भाई है। तुमने क्या कहा? अपनी भिखारी सी शक्ल लेकर आ गया हमारे घर पे अपने बड़े भाई से पैसे मांगने, लेकिन मैं तुझे पैसे नहीं लेने दूंगी। वो बेचारा गांव से इतनी दूर मुझसे मिलने आया था, वो पैसे लेने नहीं आया था। और हाँ, वो अपने साथ सामान भी लेकर आया था। खरीद तो मैं यहाँ से भी सकता हूँ, लेकिन वो मुझसे प्यार करता है, इसलिए सोचा कि भाई के लिए अच्छे फल फ्रूट लेकर चलूँ। लेकिन तुमने तुमने क्या किया? पिछले महीने मेरा भाई आया तब भी तुमने उसे धक्के मारकर बाहर निकाला, और अब आया तब भी तुमने मेरे भाई को धक्के मारकर बाहर निकाला। मुझे कैसा लगा होगा? मुझे भी तो बुरा लगा होगा। और तुम मुझसे तमीज की बात करती हो? शर्म तुम्हें आनी चाहिए। तुम मेरे भाई के साथ इस तरीके से बर्ताव करती हो। और मम्मी जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी चाहता हूँ। मैंने जो कुछ किया है सब कुछ जानबूझकर किया है, क्योंकि आपकी बेटी अपना तो सब अपना लगता है, लेकिन पति का कुछ भी अपना नहीं लगता। अरे मेरा भाई ये मुझसे प्यार करता है, आपके बारे में मैंने कुछ भी गलत कहा तो इसे बुरा लगा, लेकिन मेरा भाई, क्या मेरा भाई इस घर में नहीं आ सकता? अरे नहीं नहीं दामाद जी, आपका भाई यहाँ आ सकता है। अरे ये उसका घर है, यहाँ नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा? और देखिए, जब मेरी बेटी आपके परिवार वालों के साथ इस तरह का व्यवहार करती है तो आपको भी कोई जरूरत नहीं है इसके माँ बाप की इज्जत करने की। और रिद्धि, तो मुझे एक बात बता, दामाद जी के परिवार वालों के साथ तू इस तरह का व्यवहार करती है? अरे मैं तो ये सोच रही थी कि कम से कम तूने जो भी डिसीजन लिया है वो सही लिया होगा, तू यहाँ खुश होगी। लेकिन मैंने तुझे ऐसी परवरिश नहीं दी। तो जब तू अपने परिवार वालों को मान सम्मान दे सकती है तो इनका भाई भी तो तेरा कुछ लगता होगा। पर लगता है मेरे समझाने से तुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ठीक है, तुझे जो करना है तू वो कर, लेकिन आज के बाद मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी। माँ माँ प्लीज मेरी बात सुनिए एक बार। वो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी बननी।
जैसा तुमने मेरे भाई के साथ किया। जब मेरा भाई घर से गया था मुझे बहुत तकलीफ हुई, आज वही तकलीफ तुम महसूस कर रही होगी। तरुण प्लीज तुम तो मेरी बात समझो।